अब दूसरा दिन मेरी जिंदगी में वाकई कासा खशीदा दिन था। मुझे मेरी रिहाइश गाह पर यानी मेरे कमरे में ही नाश्ता मिल गया था। कोई 11 बजे का वक्त हो रहा था। मैं अंदर अपने कमरे में ही बैठा हुआ था और चोर जैसे अंदाज में मैं ये सोचे जा रहा था कि या तो खुद यहाँ से मैं कहीं निकल जाऊं या फिर इम्तियाज साहब से मैं मालूमात हासिल करूं कि अचानक ही मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया गया। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला और अंदर जो शख्स दाखिल हुआ उसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि ये तो शुमाइला थी। शुमाइला अंदर दाखिल हुई तो मैं हक्का बक्का रह गया था। अब शुमाइला जो थी वो बेहतरीन हालत में थी, यानी बहुत अच्छी हालत में थी, और शुमाइला ने एक उम्दा किस्म का बहुत ही बेहतरीन और पाक लिबास पहन रखा था। उसके चेहरे पर साफ तौर पर हल्का फुल्का मेकअप भी नजर आ रहा था। उस वक्त तो जरा बराबर भी ये महसूस नहीं हो रहा था कि वो बीमार है। मैं जरा सा खड़ा हो गया तो वो कहने लगी मुझसे, क्या बात है जनाब शाजिल, हमें तो ऐसा लग रहा है इसे हमारा यहाँ आना और हमारी आमद आपको नागवार गुजरी है। मैंने कहा, शुमाइला आप? जी फरमाइए, कैसी तबीयत है अब आपकी? तभी वो लगावट भरे अंदाज में बोली, हमारी तबीयत को क्या हुआ, जैसी आप देख रहे हैं वैसी ही तबीयत है हमारी तो। उसका ये लगाव देखकर मेरे औसाम खता होने लगे। मैं तो टेंशन में आ गया था, मुझ पर परेशानी तारी होने लगी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या जवाब दूं उसे, क्योंकि अब तक शुमाइला का जो मैं रूप देख चुका था वो बहुत ज्यादा भयानक, बहुत ज्यादा खौफजदा था। लेकिन इस वक्त वो निहायत ही दिलकश लग रही थी और उसकी गुफ्तगू का अंदाज भी बिल्कुल खुशगवार था। तभी मैंने उससे कहा, ठीक है शुमाइला, आइए बैठिए, मुझे आप अब पहले से काफी बेहतर मालूम होती हैं। तभी शुमाइला कहने लगी, लेकिन आप मुझे पागल लग रहे हैं, ये क्या तकल्लुफात की बातें शुरू कर दी है आपने, कहाँ तुम मेरे साथ। उसने अजीब तरह से ये बात कही थी और रुक गई थी और मैं उसे देखकर खौफजदा हो गया था। तभी अचानक मुझे महसूस हुआ कि दरवाजे के पास कुछ और लोग भी मौजूद हों। मैंने खौफ से जब दरवाजे को देखा तो ये देखकर मेरा दम खुश्क हो गया कि दरवाजा अंदर से बंद हो गया था। मैंने नहीं देखा था कि दरवाजा अंदर से शुमाइला ने बंद किया या किसी और ने, लेकिन दरवाजा पूरी तरह से अंदर से बंद था। शुमाइला आहिस्ता से आगे बढ़ी और अब मेरे बिल्कुल करीब आकर खड़ी हो गई, मेरे पास आ गई। तभी शुमाइला मुझसे कहने लगी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि इस वक्त आपको हो क्या गया है। आपने तो मुझे बुलाया था, इसीलिए मैं आपके पास आ गई हूँ शाजिल। अब मेरे लिए क्या हुक्म है आप बताएं। अचानक ही दरवाजा जोर से बजाया गया और मैंने दरवाजे की जानिब हड़बड़ाहट में छलांग लगा दी। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर नासिर अली, हसन और इम्तियाज अली साहब यानी दादा जान मौजूद थे। लेकिन सबके चेहरे अलग ही दिखाई दे रहे थे कि वो गुस्से में थे और सख्त आसार उनके चेहरे पर नुमाया हो रहे थे। और एक लम्हे के अंदर ही मुझे अपनी तकदीर का फैसला साफ तौर पर मालूम हो गया। मैंने नासिर अली का चेहरा देखा, उनकी आंखों में तो खून उतरा हुआ था। जब दादा जान के चेहरे की तरफ देखा तो उनके चेहरे से नफरत और शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। फिर मैंने हसन को देखा तो हसन के चेहरे पर तो साफ तौर पर बेयकीनी नुमाया हो गई थी। और आखिर में मेरी निगाहें शुमाइला की तरफ उठ गईं और शुमाइला थी जो प्यार भरी नजरों से मुझे देखे जा रही थी। तभी मैंने मुस्कुराते हुए उन तीनों हजरात की तरफ देखते हुए कहा, क्या फरमाते हैं आप लोग इन सिलसिले में। तभी नासिर अली साहब बोले, यही कि तुम्हारी रगों में कोई गंदा खून दौड़ रहा है, तुम अच्छे माँ बाप के बेटे तो बिल्कुल नहीं लगते हो। मुझे उनकी ये अजीब बात सुनकर तेश आ गया और मैंने कहा, काफी दिन नमक खाया है आपका, लेकिन नासिर अली साहब आपको एक बात कहूँ मैं, जो मेरे और आपके दरमियान मौजूद नहीं, अगर आप उन्हें गालियाँ ना दें तो ये आपके शरीफ खून की जमानत होगी, वरना माफ कीजिए, जिन लोगों ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा और जो इस दुनिया में नहीं है उनको बुरा मत कहें। तभी वो बोले, मैं इतना मारूंगा तुझे कि जिंदा नहीं रहने दूंगा तुझे जलील। मैंने अपनी मुस्कुराहट में जरा बराबर भी फर्क नहीं आने दिया और मैंने फिर उनसे कहा, आपके हाथ जोड़ता हूँ मैं नासिर अली साहब, अगर दिल में कोई बुराई या भड़ास है तो आप जी चाहकर मुझे मान लीजिए। और इम्तियाज अली साहब, जिन्हें मैं दादा जान कहता हूँ, आपके चेहरे पर जो नफरत और हल्की सी शर्मिंदगी जो दिखाई दे रही है साफ तौर पर, वो तहरीक बनकर उजागर हो रही है। और हसन, तुम जो बेयकीनी के अंदाजे में मुझे देख रहे हो, मेरे दोस्त तुम इतना तो समझ लो कि इस वक्त सबसे ज्यादा सच्चे अगर कोई है तो वो तुम हो। मैं साफ तौर पर ये जानता हूँ कि आप लोग मार पीट कर मुझे यहाँ से निकाल देंगे। अगर मारने से ही आप लोगों की भड़ास अगर कम हो सकती है तो खुदा की कसम आपको सुकून देने के लिए मैं अपनी गर्दन झुका देता हूँ। मुझे आप मान लीजिए, थोड़ी सी बातें मैं आपसे करूँगा, आप इन्हें देख रहे हैं। मैंने शुमाइला की तरफ इशारा कर दिया। मैं नहीं जानता कि आम हालत में भी ये इतनी खुशो खुर्रम होती हैं। मैंने तो अपनी जिंदगी में इन्हें बहुत कम देखा है, लेकिन जो कैफियत इनकी इस वक्त है, इस वक्त इनकी जो हालत है, ये तो आप भी बेहतर जानते हैं कि ये जो कैफियत है ये नॉर्मल नहीं है, बल्कि ये किसी चीज के जेरे असर ही है।
और मैं आपको आपकी जानकारी के लिए इतना बताता चलूं कि मैं एक बड़े खानदान का चश्मो चिराग हूँ। आप लोग जिस दौलत का मुजाहिरा करते हैं ना, शायद आप लोग मुझ पर हंसेंगे कि इतनी दौलत हमारे मुलाजिमों के पास होगी, लेकिन कहते हैं ना कि तकदीर बहुत बड़ी खतरनाक चीज होती है। तकदीर ने ही मुझे ऐसे हालात का शिकार बना दिया था कि कुछ पुरस्कार ताकतें मेरी दुश्मन बन गई थी और उन्होंने ही मुझे दरबदर कर दिया है। वो पुरस्कार कुव्वतें जो कुछ भी चाहती हैं और मैं उनकी चाहत पर, उसी चाहत पर अमल करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। उन्होंने मुझे साफ तौर पर बता दिया है कि मैं जहाँ कहीं भी कदम रखूंगा वो मेरी बेइज्जती करवाएंगे, मेरी रुसवाई करवाएंगे और मुझे हर जगह से, हर तरफ से रुसवा करके ही छोड़ेंगे और मुझे तबाहकुन सूरत हाल से दो चार कर देंगे। माँ, बहन और बेटी का लफ्ज इस कायनात में बहुत मुकद्दस होता है। इस लड़की को मैंने हसन की बहन की नजर से देखा है और हसन को अपने भाई की नजर से। इसलिए आप लोगों की जानकारी के लिए आपको बता दूं, मेरे लिए सिवाय छोटी बहन के ये और कुछ भी नहीं है और इससे ज्यादा मैं अपनी जिंदगी में कभी भी इसके बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। अपने माँ की कसम, अपने बाप की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। और अब मैं आपसे इजाजत लेकर यहाँ से चले जाऊंगा। अब मैं यहाँ पर और नहीं ठहर सकता। दिल खोलकर मैंने आपके सामने रख दिया है, सारी सूरत हाल आपको बता दी है। अभी मेरी बदनसीबी का दौर चल रहा है और हाँ, मैं आप लोगों को बद्दुआ नहीं दे रहा हूँ बल्कि एक दुआ देता हुआ जा रहा हूँ, क्योंकि बहरहाल इस काम में मेरा तो कोई भी कसूर नहीं है, बल्कि मुझे तो लगता है वो बदकिस्मती ही अब तक मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, पीछा कर रही है। और नासिर अली साहब, दुआ यही है मेरी कि मेरी बहन को खुदा वंदे ताला सेहत दे। जब ये ठीक हो जाए और मेरी बेगुनाही आप सब लोगों के सामने यही शुमाइला मेरी बहन पेश कर दे तो मुझे जरूर याद कीजिएगा। नासिर अली साहब, मैं अब जाना चाहता हूँ। मारे बगैर आप मुझे जाने देंगे या फिर मैं कुछ और आपका इंतजार कर लूँ? मेरे इन अल्फाज ने उनके चेहरे पर हैरानी और तगैयर पैदा कर दिया था। वो हैरान और परेशान मुझे ही देखे जा रहे थे। मैं आगे बढ़ा, देखा तो दरवाजा खुला हुआ था। पहले मैंने उन तीनों लोगों को देखा, उसके बाद मैंने शुमाइला को देखा और फिर मैं चुपचाप वहां से बाहर निकल कर आ गया। दिल में मैं हंसे जा रहा था खुद की इस रुसवाई पर, क्योंकि मुझे पता था कि आखिरकार ये सब तो मेरे साथ होना ही था। लेकिन अब परेशानी की बात ये थी कि अब इसके अलावा मेरे पास जमान घड़ी में कोई रहने का ठिकाना नहीं था, ना ही मेरे पास कोई आसरा था। अब मैं यहाँ से निकल जाना चाहता था और मैं तेज तेज कदमों से बगैर किसी सिमत का, किसी दिशा का तयन किए हुए आगे बढ़े जा रहा था। मुझे नहीं पता था मेरे कदम मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, मैं किस दिशा में, किस तरफ जा रहा हूँ। बस मैं तेज तेज कदम बढ़ाते हुए जाए जा रहा था। उस वक्त तक मैं तेज तेज कदम से बढ़ता रहा, तेज तेज कदम से चलता रहा, जब तक मेरे जिस्म में कुव्वत और ताकत रही। मैंने अपने दिमाग को पूरी तरह से सुला दिया था, शांत कर दिया था। सिर्फ मैंने अपने बदन को हुक्म दे रखा था कि वो चलता रहे और कहीं ना कहीं मुझे ऐसी जगह लेकर चले जाए जहां पर मुझे सुकून मिल सके। और फिर उसके बाद जब मैंने अपने दिमाग को जगाया और जागते हुए दिमाग से मैंने आसपास के माहौल को देखा तो पता नहीं मैं जमान घड़ी से आखिरकार कितनी दूर, कितने किलोमीटर के फासले पर निकल आया था। मेरा बदन जो था वो अब पूरी तरह से थकावट से चूर हो चुका था और मेरे ऊपर एक अजीब सी कैफियत तारी हो चुकी थी। मेरा दिल तो चाह रहा था कि मैं यहीं पर लेट जाऊं, यहीं पर सो जाऊं, इतनी गहरी नींद सो जाऊं कि फिर कभी मेरी ये आंखें ना खुले। और ऐसा ही बेजार मैं अपनी जिंदगी से भी हो रहा था, क्योंकि मैं परेशान हो चुका था, थक चुका था इन रुसवाइयों से, इन बेइज्जतियों से। अब बहुत ज्यादा उब चुका था। जहां जाता था वो आसेब ज़दा लोग, वो किस्मत की रुसवाइयां मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। और उसके बाद मैंने इर्द गिर्द फैले हुए माहौल को अपनी डूबती हुई आंखों से जब देखा तो मुझे धुंधलाई हुई आंखों से एक भूरे रंग की इमारत का नक्शा साफ तौर पर दिखाई दिया, जो मुझसे थोड़े ही फासले पर वो इमारत मौजूद थी। चंद ही कदम के फासले पर टूटे गुंबद, खोखली दीवारें, शिकस्ता मीनार मस्जिद नमूना पेश कर रहे थे और एक पगडंडी थी जो मस्जिद के सामने से गुजरा करती थी। मैं डगमगाते कदमों से वहां से आगे बढ़ा। डगमगाते कदम इसलिए थे क्योंकि बहुत ज्यादा थकान हो चुकी थी और मैं अब कहीं आगे चले जाना चाहता था। चाहे मुझे किस और भी ले जाया जाए, मैं उस जगह नहीं रुकना चाहता था और मैं यही चाहता था कि आगे जाकर कहीं सबसे पहले जाकर लेट जाऊं। साफ जगह मुझे मिल जाए तो मैं वहां पर आराम कर लूं। जहां मैं इस वक्त मौजूद था वो तो नाहमवार रास्ते थे। कोई ऐसी जगह वहां पर मौजूद ही नहीं थी जिसे पनाह के तौर पर मैं कबूल कर सकूं। न जाने फिर किस तरह मेरे बदन ने मेरा साथ दिया और मैं इस टूटी इमारत के दरवाजे से अंदर भी दाखिल हो गया। सामने ही मुझे एक चौड़ा चबूतरा नजर आया जो सतूनों से साइबान था और साइबान के नीचे ठंडी जहाँ। कुछ ऐसा वक्त था कि बाहर के सर्द गर्म मौसम में भी यहाँ से हवा आ रही थी।
चबूतरे की जमीन भी साफ थी। मैंने ये ना देखा कि और क्या क्या है और वहाँ पर क्या क्या मौजूद है। बस उसी जमीन पर मैं लेटा, गाल मेरा जमीन पर रखाया और मैंने आंखें बंद कर ली। उसके बाद पता नहीं मैं बेहोश हो गया था या फिर मुझे नींद आ गई थी। हाँ, मेरी आंख तब खुली जब मेरे कानों में अजान की सदा, अजान की आवाज बुलंद हुई। होशो हवास मेरे जाग चुके थे और अब थकावट यानी थकन भी काफी हद तक मेरी दूर हो चुकी थी। ठंडी हवा ने जैसे बदन से थकन का एक एक कतरा निचोड़ लिया था। मैंने तो हैरत से चारों तरफ देखा। अजान की आवाजें एक तरफ से आ रही थी, लेकिन भला इस वीराने में कौन नमाज पढ़ने आता होगा। सामने जब मेरी निगाह उठी तो मैंने एक बुजुर्ग को अजान देते हुए पाया था और अजान देने के बाद ही वो नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला क्योंकि यहाँ पर कोई और नमाजी नहीं था इनके अलावा। शाम के झटपटे फिजाओं में उतरते हुए चले आ रहे थे। अंदाजा हुआ मुझे कि शायद ये असर का वक्त हो सकता है या फिर मगरिब का। मैंने खुश्क होठों पर ज़बान फेरते हुए इधर उधर देखा और फिर अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। बुजुर्ग ने भी नमाज मुकम्मल की, सलाम फेरा और उठकर वो भी खड़े हो गए। मैं भी उनको देखम देख खड़ा हो गया। वो मुझे चौंक कर देखने लगे और फिर उन्होंने आहिस्ता से पूछा, अब क्या होगा? क्या शाजिल यहाँ से किसी और मुसीबत में पड़ने वाला है? क्या इम्तियाज अली साहब और नासिर अली साहब उसे ढूंढते हुए वापस आएंगे या शाजिल फिर से दर बदर भटकता फिरेगा? आगे क्या होने वाला है? क्या माशा की कोई चाल थी या फिर उस जिन्नाती कबीले की कोई चाल थी जो शुमाइला ने शाजिल से ऐसी बातें की और उसे घर से बेदखल करवा दिया? ये सब जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में।